नारी स्तन भरा नाभि देश। क्या है, क्या है यह देह? जरा सोच तो सही। दृष्टवा मागा मोहा वेशम, तू मोह में वशीभूत हुआ, इसको तू बहुत बड़ा सुंदर रस का भोग्य शरीर मानता है, पर है तो ये सिर्फ मांस वसा आदि विकारम। मनसी भी चिंतया बारंबारम, जिसका तू चिंतन बार बार अपने मन में कर रहा है, जरा सोच तो सही। तू जड़, तू हार्ड मांस के लोथड़े, गंदगी के टोकरे शरीर का चिंतन कर रहा है। चिंतन ही करना था तो गोविंद का करता। Isn't this a reality? क्या यह सच्चाई नहीं है? ये बहुत बड़ी कटु सच्चाई। काम विकार मनुष्य को सबसे अधिक पीड़ित करता है। धन, प्रतिष्ठा, लोभ, ये तो बिल्कुल क्या बोले ना, बचकानी चीजें हैं इसके आगे। इसीलिए शास्त्रों में ऐसी कथाएं भरी पड़ी हैं, चाहे विश्वामित्र हो या कोई और, सब कुछ छोड़ दिया, धन, घर बार, राजपाट सब छोड़ दिया, लेकिन तप करते हैं तो तप करते समय अप्सरा आ रही है, और अप्सरा को देखते हैं तो अपने तप के नियमों को भूल जाते हैं, उससे विवाह रचा लेते हैं। पर सत्य तो ये है कि ये कहानी सिर्फ विश्वामित्र की नहीं, ये कहानी तुम सबकी। देह का आकर्षण अगर तो प्राकृतिक नियम से हो तो दोष नहीं, लेकिन तुम प्राकृतिक नियम से थोड़े ना, अप्राकृतिक, इट्स वेरी अननेचुरल। भूख लगी, रोटी खाई, छुट्टी, लेकिन अगर तुम रोटी के बारे में ही सोचते रहो तो यह रोग हो गया। ऐसे ही स्त्री और पुरुष का परस्पर जो व्यवहार है, वह व्यवहार समय के अनुसार अगर हो तो उचित है, लेकिन यहां ना समय, ना व्यवहार, ना दिन, ना रात, यहां 24 घंटे अगर मन में चिंतन यही चलता हो, भोग का ही चिंतन चलता हो, देह का ही चिंतन चलता हो, तो ये तो रोग हो गया, ये तो बीमारी हो गया है। फिर इस विषय में मैं 2 बात और रखना चाहती हूं। शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में एवं अन्य कई हमारे विद्वत आदरणीय ग्रंथों में इस बात का भी चर्चा है कि पति पत्नी एक दूसरे के समीप किन किन दिनों में ना हो, किन किन दिनों में उनका व्यवहार नहीं होना चाहिए। They should not seek physical intimacy at all। जैसे संक्रांति का दिन, अमावस्या का दिन, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, ऐसे पर्व के दिन, गुरु पीर के जन्मदिन का अवसर, पूर्णमासी का अवसर, ये दिनों की चर्चा उन्होंने की है। नवरात्रों के दिनों की चर्चा करी, साल में 2 बार नवरात्र आते हैं, इन दिनों की चर्चा करी। कहा इन दिनों में पति पत्नी शारीरिक व्यवहार न करें, क्योंकि अगर इन दिनों में तुम शारीरिक व्यवहार करोगे और अगर गर्भाधान हो गया तो तुम्हारी संतान अपंग पैदा होगी, हैंडीकैप्ड पैदा हो सकती है, बुद्धिहीन पैदा होगी, कामी, क्रोधी, माने बिल्कुल जो निकृष्ट आत्मा है, जो बिल्कुल निकृष्ट जीवात्माएं हैं, वो प्रविष्ट हो जाएंगी। गर्भाधान किस रात्रि में होना चाहिए, किस समय में होना चाहिए, उसके नियम दिए। ये नियमों की चर्चा और दुनिया के किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं मिलेगी, और इसको, इस चर्चा को आप धर्म की ही चर्चा जानिएगा, ये धर्म का हिस्सा है। ये मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं हमारी संतान हो, और ब्रह्मा नियम देते हैं, बेटी यह व्रत, यह उपवास इतने दिन तुम्हारा रहे, इतने दिन तुम इस मंत्र का अनुष्ठान करो। ऐसे ही कुछ नियम वो मनु जी को देते हैं, यह नियम, यह अनुष्ठान, दान करो, दक्षिणा करो, पूजा करो, यज्ञ करो, तपह करो, और फिर तुम्हारा गर्भाधान अगर होता है तो तुम्हारे गर्भ से पुण्य आत्मा, महान आत्मा का जन्म होगा। किस समय पर? मैं आपका ध्यान और लेके जाना चाहती हूं महाभारत की कथा, जब ऋषि पराशर इस नाविका के साथ, एक लड़की वह नाव को चला रही है, पार उतारना है ऋषि को, और
मध्य नदी की धार तक पहुंचते पहुंचते पराशर ऋषि हैं, ज्योतिषी भी हैं, तारा गणना भी जानते हैं, मस्तक की रेखा पढ़ना भी जानते हैं, योग का ज्ञान भी रखते हैं, सिद्धियां भी रखते हैं। सब स्थितियां उनके सामने जो प्रकट हुई और उन्होंने कहा देवी इस समय पर अगर तुम्हारा और मेरा अगर व्यवहार होता है तो जन्म होगा किसी बहुत बड़ी पुण्य आत्मा का, बहुत बड़ी विद्वान महान आत्मा का। क्या तू इसके लिए राजी है? कहा हद हो गई, मैं आपको जानती भी नहीं, आप कौन हैं और ये बात आप कैसी कर रहे हैं मेरे से? मैं तो अविवाहित कन्या हूं। बोले मैं जानता हूं तू अविवाहित है, लेकिन इस समय यह घड़ी, यह मुहूर्त, यह पल ऐसा बन रहा है, अगर इस पल में मैं गर्भाधान करूं तो तेरे गर्भ से एक बहुत बड़ी आत्मा का जन्म होगा। कहती है ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा बहुत लंबी चर्चा चलती है और फिर उसने कहा कि मैं तब राजी हूं। उसने कुछ शर्तें रख दी। एक, इस पुत्र के जन्म के बाद भी मेरा कौमार्य भंग ना हो। बोले ऐसा ही होगा। किसी को पता भी ना चले। बोले ऐसा ही होगा। बोले तो दिन का समय है, दिन के समय में यह व्यवहार तो अशास्त्रीय क्या नहीं होगा, रात्रि होनी चाहिए। कहते हैं पराशर ऋषि ने अपने संकल्प से दिन को रात में बदला। उनने कहा नदी में व्यवहार नहीं हो सकता है, बोले मैं नदी को बदल दूंगा। और कहते हैं पराशर ऋषि ने अपने संकल्प से नदी की धारा को भूमि में बदल दिया। और जो जो शर्तें, जो जो नियम उसने कहे, वह सब नियम स्वीकार किए पराशर ऋषि। और इस कन्या का संसर्ग होता है और जन्म हुआ मालूम किसका? ऋषि वेद व्यास का। ऋषि वेद व्यास 16 महापुराणों का रचयिता। And let me make it clear, यह महाभारत की कथा का रचयिता भी वेद व्यास है और भगवत गीता भी वेद व्यास की लेखनी से ही निकल रही। सच तो यह है कि वेद व्यास ना होते तो ना राजा पंडु होते, ना पंडु की संतानें होती, ये भी सब नहीं होते। ये सब वेद व्यास की ही संसर्ग से उत्पन्न हुई संतानें, विचित्र वीर्य और पंडु भी। किस समय, किस घड़ी, किस प्रहर काम व्यवहार करना, शास्त्र ने उसकी चर्चा भी की। किस घड़ी पर व्यवहार नहीं करना, उसका मना भी किया। ये हैं आपके संस्कार। तुम खुद नहीं जानते हो, तुम आगे क्या सिखाओगे? जीवन में हर चीज सहज प्रवाह से होनी चाहिए। सहज प्रवाह के विपरीत जब हम चलते हैं तो वो हमेशा हमारे लिए हानिकारक होता है। मैं उदाहरण देना चाहती हूं। बुद्ध का जन्म अभी हुआ नहीं, बुद्ध मां के गर्भ में है और माता को स्वप्न आते हैं। क्या स्वप्न आते हैं? 4 हाथी, माने 4 दांतों वाला हाथी उनके गर्भ में, पेट में वह दांतों को छुआ रहा है। स्वप्न आ रहा है कि सहस्रों हजारों कमल के फूल उसके सर पर कोई न्यौछावर कर रहा है। बड़ी हैरान होती कि ये मुझे कैसे स्वप्न आ रहे हैं। बुलाया गया, स्वप्नों की व्याख्या करने वाले एक विद्वान को पूछा गया, ये स्वप्न मुझको कैसे आ रहे हैं? स्वप्न में मैं बहुत उत्तम कोटि के देव पुरुषों का दर्शन करती हूँ। स्वप्न में कभी ब्रह्मा दिखते हैं, स्वप्न में कभी विष्णु दिखते हैं, स्वप्न में कभी ऋषि दिखते हैं। ये सब स्वप्न क्या लक्षण लेके आ रहे हैं? ज्योतिषी ने कह दिया था, देवी तेरे गर्भ में जो संतान है, ये संतान का भाग्य और संतान का तप और तेरी गर्भ में पल रहे शिशु का बल है, जिस बल को वजह से आज तेरे मन की स्थिति इतनी ऊंची हो गई है। तेरे गर्भ में कोई साधारण बालक नहीं है और ये देवता शायद उसी को प्रणाम करने आ रहे हैं। और सत्य तो फिर यह भी है कि बुद्ध को जन्म देते समय ही इनकी माता ने कुछ घंटों के बाद ही शरीर छोड़ दिया था। किसी ने यह पूछा कि भाई ये तो बड़ी अजीब बात है, बुद्ध जैसा व्यक्ति जिसके गर्भ से जन्म ले और जन्म होते ही मां मर जाए,
तो ये तो कोई अच्छी बात ना हुई। माँ को मौका ही क्या मिला बुद्ध के साथ न मिलने का, न उसका लाभ लेने का। तो कुछ एक विद्वानों ने फिर ये कहा कि इस माता ने बुद्ध को जब गर्भ में धारण किया है, बोधिसत्व की स्थिति तो उसकी उसी समय हो गई। वो स्वयं एक बोधिसत्व स्त्री हुई, तभी तो उसके गर्भ में बुद्ध आते हैं। बुद्ध ऐसे ही तो किसी के गर्भ में नहीं आ जाएगा। उसका आचरण, उसका भजन, उसका स्वाध्याय, उसकी आंतरिक शुद्धता, उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का संग्रह, इस सब ने उसको यह अवसर दिया कि वो बुद्ध की मां बनी। 9 महीने तक उसको अपने गर्भ में रखती है और 9 महीने तक उसकी स्थिति एक साधक की, एक ध्यान में रत योगी जैसी हो गई। इसीलिए जन्म के बाद ही जैसे पेड़ में फल आ गया, फल मिल गया, अब और क्या करना, इसी तरह से बुद्ध को, अपने इस बच्चे को फल रूप से उसने प्राप्त कर लिया। उसके बाद जीने की आकांक्षा ही ना रही, जीने की लालसा, जीने की तमन्ना, जीवन जीने की तृष्णा ही उसकी नहीं रही। इसलिए शरीर छूट गया, काम खत्म। पर ऐसी पुण्य आत्मा तुम्हारे घर में जन्म तभी ले सकती है जब तुम्हारा व्यवहार सही हो, शास्त्रीय हो, नेचुरल हो, अननेचुरल नहीं हो। तुमसे ज्यादा संयमित तो पशु है। वर्ष में 2 बार या 1 बार या 3 बार ही उन्हें काम उत्तेजना होती, बस। उसके बाद न, तो तुम मनुष्य हो, तो मनुष्य होने के नाते तुम्हारे जीवन में और अधिक संयम होना चाहिए था, लेकिन तुम तो पशुओं से भी गए गुजरे हो इस मामले में। न दिन, न प्रहर, न घड़ी, न समय, न पल। गांधी के लिए प्रसिद्ध है, गांधी के पिता अंतिम श्वास छोड़ रहे हैं, बड़ी भयंकर रात्रि है उसके पिता के लिए, श्वास अब है कि अब नहीं है, अब है कि अब नहीं है। और मोहनदास करमचंद का नया नया विवाह हुआ है और पिता मरणासन्न अवस्था में पड़े हैं, और ऐसी स्थिति में भी वो कस्तूरबा को मजबूर करते हैं कि मेरे साथ तू शयन कक्ष में, मेरे साथ तू कमरे में चल। उसने कहा भी कि क्या आप नहीं देख रहे, क्या इस समय आपको आपके पिता के पास नहीं होना चाहिए? या आपको क्या सूझ क्या रहा? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। पत्नी के संग में जब वह थे, उस समय में ही पीछे उनके पिता का शरीर छूट गया, श्वास चले गए। कोलाहल, रोना पीटना जब सुना तो भाग करके पहुंचते हैं तो मालूम हुआ कि मरते समय में वो शायद मोहनदास का चेहरा देखने को तरसते तरसते ही मर गया बाप। गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मुझे अपने आप से, मन के इस काम विकार से इतनी अधिक घृणा हुई और लगा कि मैं इतना गुलाम हूं अपनी मन की वासना का कि मरते हुए पिता को मैं विदाई भी न दे सका। अपनी पत्नी के समझाने पर भी मैं नहीं समझता हूं, क्या काम ने मुझको इतना गुलाम बना दिया, इतना दास बना दिया। अब आवश्यकता है कि इस रोग से मैं मुक्ति पाने के लिए यत्न करूं। और उसके बाद गांधी ने परस्पर, बराबर, निरंतर इस विषय में, उनका अपना ढंग था, व्रत है, नियम है, संकल्प है, गीता का अध्ययन है, बहुत कुछ, जो कुछ वो उनकी समझ के अनुसार था। अब वो ठीक था कि नहीं, मैं इस विषय में चर्चा अभी नहीं कर रही हूं, लेकिन इस विषय पर उन्होंने चिंतन किया कि नारी के शरीर को भोगने के लिए मैं इस शिष्टाचार को भी भूल गया कि पिता के पास होना मेरा जरूरी था। पर फिर यही गांधी है कि समय के बाद अपने इस काम विकार से वो यूं निकल गए हैं कि कस्तूरबा को बा बुलाने लगे। कस्तूरबा, ऐसे तो नाम में आखिर कस्तूरबा नाम का हिस्सा है बा, और गुजराती में बा मां को भी कहते, बा माने मां। कहते हैं श्रीलंका में ये कस्तूरबा के संग गए, वहां बहुत बड़ा इनके लिए रिसेप्शन, सिविक रिसेप्शन की तैयारी थी, और वहां इनके स्वागत के लिए भाषण करने वाले ने यह कहा कि हम कितने धन्यवादी हैं कि महात्मा गांधी
अपनी मां के साथ यहां पर आए। कस्तूरबा है, बा बुलाते, बा माने मदर। हम कितने धन्यवादी हैं कि वह अपनी माता जी के साथ यहां है, वो पत्नी और वो परिचय करा रहे हैं, अपनी माता जी के साथ यहां है। लोगों को नहीं पता, वो सोचे शायद कस्तूरबा मां ही होगी। जब माइक गांधी को दिया गया तो गांधी ने यह बात कही, उसने कहा कि सज्जन ने मेरा परिचय यह कराया कि मैं मेरे साथ मेरी माता को लाया हूं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि व्यवहार के नाते तो वो पत्नी है, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि आज वो मेरे लिए मेरी मां के समान, मेरी मां ही है वो। लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूं लोक व्यवहार के नाते कि कस्तूरबा मेरी जन्मदात्री माता नहीं है, व्यवहार के नाते वो मेरी पत्नी है। लेकिन यह अंतरंग बात है जिसको मैं आज खोल देता हूं कि आज वो मेरे लिए मात्र पत्नी नहीं, मेरी मां है। और सच शायद यही है, पति पत्नी के संबंध की पराकाष्ठा यही होनी चाहिए कि उसके लिए उसकी पत्नी भोग्या नहीं, प्रेमिका नहीं, मां ही हो जाए। जैसे मां के समीप बैठने पर तुमको काम विकार नहीं सताए, सता सकता है क्या किसी को? जैसे मां के पास बैठे हुए, मां के गले मिलते हुए मां तुम्हारा मुख चूम ले, तो क्या किसी पुत्र के मन में काम विकार आता है क्या? नहीं। पति पत्नी के संबंध की परिपूर्णता, परिपूर्णता मैं कह रही हूं, मैं परिपूर्णता यही है कि पति के लिए पत्नी माता के ही समान हो जाए, कि पत्नी उसके समीप है, उसके पास है, लेकिन फिर भी उसके चित्त में कोई भी उद्वेग नहीं होता है। पर यह संभव किसके लिए है? जिसके चित्त में गोविंद का स्मरण है, जिसके चित्त में गोविंद का भजन है, जिसके मन में गोविंद का ध्यान है, जो गोविंद को ही आत्मनिवेदन करता है। यह 9 प्रकार से जो भक्ति भाव से भजते हैं गोविंद को, यह कृपा उन्हीं को प्राप्त होती है। यह विषय अपने आप में अद्भुत है और शालीनता के दायरे में रहते हुए जो कह सकते हैं, मैंने उसको कहने की चेष्टा करी। लेकिन आवश्यक बात यह है कि ये जो उपदेश दे रहे हैं शंकराचार्य, ये आपके लिए दे रहे हैं। इसलिए आप अपने आप को इस कसौटी पर परखते हुए, अपने आप को जांचते हुए सुनना। So wherever the pitfalls are, we have to save ourselves from that. गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम, भज
फिर कह दूं, जिन विषयों को हम छेड़ रहे हैं इन सब विषयों के बारे में आप बड़ी गंभीरता से चिंतन कीजिएगा। जो बातें मैंने आज कही हैं तृष्णा के विषय में, काम विकार के विषय में, स्त्री पुरुष के आकर्षण के विषय में, इन सब विषय के ऊपर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, सोचने की भी आवश्यकता है। मैं चाहूंगी आप प्रयास करिए चिंतन में। श्रवण के बाद मनन ही होना चाहिए। जो मैंने कहा इसका मनन हो, और इसको मनन करते हुए में मान लीजिए कोई बात आप समझना चाह रहे हैं तो निसंकोच मेरे लिए, फिर कह दूं, विषय से जुड़ा हुआ हो। विषय माने जो हम बोल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, वो उसमें से कोई बात समझ नहीं लगे, पूछिए। विषय से हट करके अभी शिविर में मुझसे कुछ न पूछें तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा, ध्यान इस शिविर में, मैंने सुबह ही कहा है, इस शिविर में ध्यान कीर्तन ही है। सुबह में भी वही क्रम चलेगा। मुझे नहीं पता है कि कैसी रवानगी होगी, कि पहले श्लोक लेंगे फिर कीर्तन होगा कि पहले कीर्तन होगा, मालूम नहीं। वो तो सुबह को वही पता चलेगा। लेकिन जब भी कीर्तन प्रारंभ हो तो कीर्तन के उस बोल को आप भाव से मेरे पीछे गाया करें। जैसे जैसे अभी देखो, इसमें एक चीज और आपको सीखने को मिलेगी, यह है कि आप में से ज्यादातर लोग, जब संगीत बहुत तेज होता है ना, तुमको उसमें आबड़ धाबड़ तुम कैसी भी ताली बजाओ चलता है। लेकिन इसका एक अपना बड़ा आनंद है जब बिल्कुल मध्य गति से, मैंने बिल्कुल धीमे धीमे कीर्तन चल रहा हो, उस स्थिति में अपने करताल, ये करताल बोलते हैं इसको, एक तो करताल बजाने वाली होती, इसको भी कर आने हाथ, ताल मैंने ताली देना। तो करताल खाली लकड़ी की बजाने वाली नहीं होती है, ये हमारे हाथ भगवान ने दिए हैं करताल के रूप में। तो ये करताल को साथ में ले, लेकिन समझ और बूझ के साथ, और एक बेफिक्री के साथ गाया करो। फिर कह दूं, गाना ऐसे नहीं, गाना सजा ना लगे, गाना एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए। याद है ना, मैंने वृंदावन के शिविर में ये बात कही थी, फिर दोहरा देती हूँ। तुम्हें से बहुत लोग तो थे नहीं उसमें, टीवी में देखा होगा, कोई मिस कर गया हो तो मालूम नहीं। वहां पर विधवाएं हैं, विधवाएं कीर्तन आश्रम होते हैं, वहां पर वो बैठी होती हैं सुबह से लेकर 6 घंटा 8 घंटा, उनको हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का कीर्तन करना होता है। तो वो कीर्तन कर रही होती हैं, अब उनको कोई आनंद थोड़े उसमें। कीर्तन करेंगी तो फिर 600 ग्राम चावल मिलेगा, 5 रुपया मिलेगा या 2 रुपया मिलेगा, ऐसा सिस्टम है। तो जैसे मजदूर ईंटा नहीं तोड़ता, तो ईंटा तोड़ने में उसको क्या आनंद, ऐसे वो बेटी कीर्तन कर रही है, कीर्तन में भी उनको कोई आनंद, वो बजा रही हैं। बल्कि एक बंदा बीच में घूम रहा होता, और जोर से बोल लो क्योंकि सेठ आ गया है ना, तो जोर से बोलेगी तो सेठ को सुनेगा। और फिर लोग अपने नाम का कीर्तन कराते हुए, मैंने 1000 रुपया दिया, 5 दिया, 10 दिया, लाख दिया, 2 लाख दिए, मेरा नाम का कीर्तन करा। शोषण, देखो स्त्री का शोषण कैसे धार्मिक ढंग से होता है। वो बैठी, अब वो कैसे बैठी हैं, वो किसी दिन योगिनी को कहना, वो बता देगी कैसे बैठी, या हरि मिलन को बोलना कैसे बैठी। हम लोग जब वहाँ नाव में थे ना, एक दिन गए थे जमुना के तट पर, तो वापसी में ये लोग मुझको करके दिखा रहे थे। वो मैंने यहाँ तक वो आंचल खींच लेते हैं साड़ी का, यहाँ तक वो ढका होता है, क्योंकि बाल उनके काट देते हैं ना, विधवा है तो बाल भी काट दो, बदसूरत बनाओ उसको। तो बाल छिपाने के लिए बेचारी यहाँ तक साड़ी का आंचल, सिर झुका हुआ, सजा याफ्ता मुजरिम की तरह, और वो कीर्तन, कोई आनंद नहीं, कोई पुलक नहीं, कोई रस नहीं, सजा है। तो कई बार मुझे नहीं अच्छा लगता है कि गाते हुए मैं आँख खोल के तुमको देखूं कि तुम क्या कर रहे हो। फिर मैं कम से कम इतना कह सकती हूं कि तुम वृंदावन की विधवा की तरह मत करना। वृंदावन की विधवा, समझ रहे हो?
न पुलक, न खुशी, न प्रसन्न। कीर्तन होता है, कीर्तन तब होता है जब तुम उसमें सम्मिलित होते हो। संकीर्तन, तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, सब कुछ उसमें मिल जाए। माने जब गोपाल कहे तो बस गोपाल गोपाल, सिर्फ जीभ नहीं हिल रही कि गोपाल कहे। गोपाल ऐसे कह रहे हैं कि जैसे गोपाल नहीं कह रहे, अपने बस प्राण उठा करके जीभ पे रख दिए। अपनी वेदना, अपनी उपासना, अपनी प्रार्थना, अपनी भावना को पिरो देना चाहिए। रोज नया कीर्तन होगा, जो आज हुआ वो कल नहीं होगा, जो कल होगा वो परसों नहीं होगा, 5 दिन नए कीर्तन होंगे। लेकिन जो भी कीर्तन हो, कोई ऐसा कठिन तो है नहीं, सहज है, तो उसको मस्त होकर के, तुमको मस्त होकर के कैसे होता है? अगर इतने दिन में तुमको ये नहीं समझ लगी ना, मूढ़ मते, मैं इससे ज्यादा नहीं समझा सकती हूं। मैंने एक शेर सुना था, मेरे यार की सूरत खुदा जैसी है, मेरे यार की सूरत खुदा जैसी है, मोहब्बत की मोहब्बत है, इबादत की इबादत है। और कुछ नहीं तो हम ही को देख लिया करो कि ये कैसे गाते। वो सुर ना पकड़ पाओ, वो लय पूरी तरह से ना पकड़ पाओ, उतने सुरीले भले तुम ना हो वो, लेकिन कम से कम उस भाव को तो पकड़ सकते हो। तो अगर भाव के साथ गाया तो हुआ कीर्तन, और अगर भाव के साथ नहीं गाया तो समझ लेना आज हम वृंदावन की विधवा हैं, दाढ़ी वाली, मूछें वाली, शेव वाली, मैंने मेल विधवा है हम। हे भगवान, वृंदावन में औरतों का तो, विधवाओं का तो बना दिया मंदिर और आश्रम और विधवा आश्रम। हे भगवान, कोई पुरुषों का भी दिखा जहां ये रंडवे बैठे हो और हरे राम हरे राम 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 हरे हरे रो रहे हो बैठे। ये ससुरे ब्याह करके बैठ जाते हैं और स्त्रियों को भेज देते हैं, जा वृंदावन में बैठ वहां पे, न खाने का ठिकाना, न पीने का, न रहने का, न सोने का। तो मैं ये चाहती हूं कम से कम इस शिविर में जब मैं कीर्तन कराऊं तो पंजाबी भाषा में कहते रंडियां ते रंडवे ना दिखण में, हिंदी बोलूं तो विधवाएं और विधुरों की तरह तुम उस कीर्तन में सम्मिलित ना होना। सच तो ये है, भागवत कहती है ये नाम अपराध होता है, नाम का अपराध, भगवान के नाम का यह अपराध है जब हम नाम को बिना भाव से कहते हैं। तो भाव से, प्रेम से, ये पूरे शिविर के लिए मैं कह रही हूं, मतलब मैं इस बात को रिपीट नहीं करने वाली हूं मैं। या यूं करते हैं कि मतलब कैमरे तो भाई 3 हैं, एक कैमरा सचिन को बोलते हैं कि वो लगा दे जिसमें विधुरों और विधवाओं को पकड़े और फिर एक सर्टिफिकेट देंगे उनको बाद में। ये इस शिविर के विधवा और विधुर है जो भाव विहीन है, रस विहीन है, भक्ति विहीन है, लेकिन बैठे कीर्तन कर रहे थे। मैं नहीं चाहती हूं कि कोई भी विधवा होना चाहते, सब कोई तो सदवा होना चाहता है। संसार में विधवा हो जा सकते हो, संभावना है, विदुर हो सकते हो, संभावना है, लेकिन जो परमात्मा को अपने पति रूप स्वीकार कर लेता है उसका सुहाग तो हमेशा ही बना रहता है। वो न कभी विदुर हो, न वो कभी विधवा हो। तो ईश्वर को, परमात्मा को, भगवान को पति भाव से, प्रेम भाव से स्मरण करते हुए ही आप कीर्तन में सम्मिलित हुआ करें। इसी के साथ सत्संग को मैं विराम देती हूँ। सुबह कल फिर आपके साथ भेंट होगी। बोलो सच्चिदानंद श्री सद्गुरुदेव महाराज, बोलो भाई सब संग।